नमस्कार। आपका जो पाठ है आज अष्टम पाठ है, 8वां पाठ। इसका जो पाठ का नाम है सूक्ति स्तबक है, अर्थात सूक्तियों का समूह, सूक्तियों का संग्रह। जो सूक्ति होती हैं, जो अच्छी कहावतें होती हैं, जिनको सुनकर हमारा जीवन में क्या है, जीवन में नया एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश उत्पन्न करती है। काम करने के प्रति, अच्छे काम करने के प्रति हमारे को जो प्रेरित करती है, जो मोटिवेट करती हैं, वो क्या होती हैं? सूक्ति। सु प्लस में उक्ति, अच्छी प्रकार से कहे गए वचन। ठीक है जी। तो इसमें जो पहला जो इसमें श्लोक है, इसमें बताया गया है उद्यमेन। उद्यमेन माने परिश्रम से ही, सिद्ध्यंती सिद्ध होते हैं, सिद्ध्यंती सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, नैमनि नहीं, मनोर्थी माने इच्छाओं से। जो हमारे जो कार्य हैं वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते हैं। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी संकल्प निर्धारित करते हैं, वो कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कोई संकल्प करके, तो वो जो कार्य है, जो हमारा जो लक्ष्य है, वो मेहनत से ही सिद्ध होता है, इच्छाओं से नहीं होता, सोचने मात्र से नहीं होता। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे को क्या है, मेहनत की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। बगैर मेहनत के, परिश्रम के वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप क्या प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात हिरण को भी प्राप्त करने के लिए शेर ने मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात इस जो ये श्लोक है, इस श्लोक का यह भाव है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जो इसका प्रसंग लिखोगे आप, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के सूक्ति स्तबक नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसका प्रसंग, फिर इसकी सरलार्थ जो व्याख्या मैंने की है, फिर इसका भावार्थ। भाव यह है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इसके बाद इसका सेकंड जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधिता, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। अर्थात इसमें क्या है, जो पुस्तक हैं, पुस्तकों की जो अच्छी बातें हैं, उनको ठीक है हमने अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने जीवन में उनका प्रयोग नहीं करेंगे, उन बातों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन क्या है, सार्थक नहीं हो सकता। इस श्लोक में यही बताने की कोशिश की गई है कि पुस्तक में पठित पाठ, पठित मैंने पढ़ा हुआ, पाठ मैंने पाठ, जीवने मैंने जीवन में, नैव मैंने नहीं, साधित मैंने प्रयोग किया। यदि पुस्तकों में हमने जो अच्छी अच्छी बातें, कहानी, ठीक है, आदर्श वाक्य पढ़े हैं और उनको अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया, यदि हमने कभी पुस्तकों में पढ़ा है सर्वदा सत्यम वदेत, हमेशा सच बोलना चाहिए, और हम कभी भी क्या है, सच नहीं बोलते, बात बात पर झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है। तो जो इस प्रकार के जो कवि जो सूक्तियां हैं, जो आदर्श वाक्य हैं, ये पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनका अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे। तो पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधिता, पुस्तक में पढ़े हुए पाठों को यदि हमने अपने जीवन में उनको प्रयोग नहीं किया, अपने जीवन में उन पर अमल नहीं किया, किम भवेत तेन पाठने, ठीक है, उनको पढ़ने से क्या लाभ, ठीक है, जीवने यो न सार्थक, यदि हमारा जीवन सार्थक नहीं बना, सफल नहीं बना, तो उन सूक्तियों को, उन आदर्श वाक्यों को पढ़ने से क्या लाभ, ठीक है। इसलिए उन आदर्श वाक्य को, अच्छी बातों को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भाव ये होगा कि जो सूक्तियां हैं, जो आदर्श वाक्य हैं, उनको अपने जीवन पर प्रयोग भी करना चाहिए, अपने जीवन पर उनमें अमल भी करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। नहीं तो पढ़ने मात्र से हमारा जीवन सार्थक नहीं बन सकता। इसके बाद इसमें बताया गया है, तीसरा जो आपका जो श्लोक आया है, इसमें बताया गया है कि
प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य की जो वाणी है, जो उसके विचार हैं, वही उसका आकर्षण का केंद्र होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या मनुष्य को हमेशा कभी भी कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, मधुर वाक्य बोलने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली बनता है। तो इसमें बताया गया है प्रिय वाक्य प्रधानेन, मधुर वचन बोलने से सर्वे मने सभी, तुष्यंती मने प्रसन्न हो जाते हैं, मानव मने मनुष्य। यदि हम क्या है दूसरे मनुष्यों के साथ प्रिय वचनों का प्रयोग करेंगे, मधुरता के साथ उनके साथ बातचीत करेंगे, तो सभी जो मनुष्य हैं वो सभी क्या प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, इन वचनों में कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता, इनमें तो कोई मोल नहीं है इनका, तो ये तो अपने पास से ही है। इसलिए क्या है, इनमें हमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या मधुर वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मधुरता से क्या हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी क्या है दूसरे मनुष्य क्या प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इसका प्रसंग वही है कि जो प्रस्तुत श्लोक है हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 सूक्ति स्तवक नामक पाठ से लिया गया है और इसकी हिंदी इस प्रकार हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मधुर वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए और इसका जो भाव यह है कि हमेशा मनुष्य को मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, तभी हम लोगों का आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं मधुर वचन बोलने से, वाणी के द्वारा ही। ठीक है, तो आपने इन 3 श्लोकों को अपनी फेर कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।